पुष्प सन्मुख धरो, पूजा प्रभु पद माथ, वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साथ, वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साथ। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय मेरी साध्वी बहनें, सत्संग प्रेमी सज्जनों, शक्ति और भक्ति की स्रोत मेरी माता बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, बड़े हर्ष की बात है कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के इस छोटे से गांव तिलियावली में 2 दिन का सत्संग का आयोजन हुआ है, जिस आयोजन में हम सभी लोग यहाँ पर सम्मिलित हैं। अभी साधना साहिब जी के, रीना साहिब के हमने भजन और विचार श्रवण किए। माताओं ने भी बहुत सुंदर भजन गाया, बहुत बढ़िया लगा। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, बहुत भक्ति और भाव से भरा हुआ ये भजन, ऐसी भावना, ऐसी श्रद्धा, ऐसा समर्पण जिस व्यक्ति के हृदय में आ जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में फिर कोई दुख, कोई समस्या, कोई कठिनाई नहीं रह जाती है। एक साखी है बहुत सुंदर, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माई, गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माई, काहे कबीरता दास को, काहे कबीरता दास को, 3 लोक भय नाही, काहे कबीरता दास को, 3 लोक भय नाही। कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं? गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। जो व्यक्ति गुरु को अपने सिर पर रखता है, अर्थात उनकी आज्ञा, उनके मार्गदर्शन को सिर उधार्य करता है। साहिब कहते हैं, कहीं कबीरता दास को 3 लोक भय नहीं, तीनों लोकों में उसको फिर किसी प्रकार का भय नहीं। तो पहला गुरु कौन है हमारा? पहला गुरु, जीवन में बहुत सारे गुरु मिलते हैं, लेकिन जीवन को बनाने वाला, सजाने वाला, संवारने वाला, अच्छे संस्कारों से संस्कारित करने वाला, दुख से सुख से, सारी विपत्तियों से बचाने वाला पहला गुरु कौन है? हमारी माँ। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है, मातृदेवो भव। माँ हमारी क्या है? देवता है। सबसे बड़ा देवता यदि संसार में कोई है तो कौन है? माँ। क्योंकि माँ 9 महीने तक गर्भ में रखती है, सुंदर संस्कारों से संस्कारित करती है। एक स्त्री जब माँ बनती है तो उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसका खाना, उसका पीना, उसका सोचना विचारना, उसका उठना बैठना, सब कुछ बड़ा संयमित हो जाता है, संतुलित हो जाता है। बहुत ध्यान रखती है, सजगता पूर्वक, सावधानी पूर्वक माँ का प्रत्येक कार्य होता है। तो इसलिए हमको यदि कोई पूछे कि संसार में सबसे बड़ा देवता या सबसे बड़ी देवी कौन है, तो ये बात हमेशा अपने दिल दिमाग में बैठा करके रखना चाहिए
कि इस संसार में सबसे बड़ा देवता, सबसे बड़ी देवी माँ है। माँ से बड़ा संसार में कोई देवी देवता नहीं। परसों के दिन 8 तारीख में महिला दिवस मनाया जाएगा पूरे विश्व में। क्यों मनाया जाता है महिला दिवस, क्यों मनाने की परंपरा शुरू की गई? इस दिन नारी की शक्ति को, नारी की महानता को, नारी की विशेषता को लोग बड़े मुक्त कंठ से गाते हैं, लेकिन केवल एक दिन गाने से हमारा किसी प्रकार का उद्धार या कल्याण होने वाला नहीं है। इस बात को हम भूल जाते हैं कि संसार में सबसे बड़ी देवी और देवता माँ हो। तो उसके बाद में दूसरा देवता कौन है? पहला तो मातृ देवो भव, दूसरा पितृ देवो भव। पिता हमारे देवता हैं। पिता क्यों देवता हैं? क्योंकि माता और पिता की सप्त धातुओं से लेकर के शरीर बनता है। ये शरीर माँ अकेली पैदा नहीं करती, इसलिए इस शरीर पर सबसे बड़ा कर्ज माता और पिता का है। जो व्यक्ति कल्याण के मार्ग में लग जाता है और संसारिकता का त्याग कर देता है और संयम पूर्वक जीवन जीता है, आत्म कल्याण की, उद्धार की, मोक्ष की साधना करता है, वो भले माता पिता के ऋण से उद्धार हो सकता है, क्योंकि वो अपने कल्याण के लिए लग गया, वो संसारिकता का जीवन त्याग कर दिया, वो माता पिता की शारीरिक रूप से सेवा ना करे तो उसे कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन जो ग्रस्त धर्म में रहते हैं, वो यदि माता पिता की सेवा छोड़कर, माता पिता का आदर, उनकी ज़रूरतों की पूर्ति, इस पर ध्यान ना देकर यदि वो चारों धाम की यात्रा करे, गंगा में नहाने जाए, यमुना में डुबकी लगाए, किसी भी प्रकार का तीर्थ व्रत उपवास करता है, दान पुण्य करता है, अच्छी बात है, लेकिन घर में माता पिता का अनादर करके नहीं। घर में हमारे जो माता पिता हैं वो उनकी सेवा, उनकी आज्ञा का पालन, उनकी ज़रूरतों की पूर्ति, उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको पूरा किए बिना यदि और अलग से हम कुछ भी धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं और घर के माता पिता भूखे बैठे हैं, उनकी ज़रूरतों की हम पूर्ति नहीं करते, उनको पूछते नहीं हैं, उनसे बोलते नहीं हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनका आदर नहीं बल्कि निरादर करते हैं, तो कोई भगवान खुश होने वाला नहीं है। बहुत सारी कथाएं आप लोगों ने सुनी होंगी और इस प्रकार से आप लोगों ने काफ़ी दृष्टांत और कहानियाँ सुन करके समझा होगा कि वास्तव में हमारे माता पिता ही हमारे भगवान हैं। इसमें रामायण में इस विषय पर बहुत सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कथा कही है। इसको हम और आप सभी लोग जानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि माता का अपमान, पिता का अपमान नहीं होना चाहिए। और जिस घर में माता और पिता सुखी होते हैं उस घर में सभी देवता, सभी तीर्थ निवास करते हैं। इसलिए सभी का ये कर्तव्य है कि सबसे पहले हम अपने माता पिता का आदर करें, सम्मान करें, उनकी ज़रूरतों की पूर्ति करें। उसके बाद क्या आता है? आचार्य देवो भव। जो हमारे आचार्य हैं, गुरु हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, जो संत महात्मा हैं, उनका आदर करें, वो देवता हैं। क्योंकि माता पिता भी वो शिक्षा, वो संस्कार नहीं दे पाते हैं जो एक गुरु देता है। गुरु की बहुत बड़ी भूमिका है। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई गुरु नहीं होता है उसका जीवन अंधकारमय होता है। राम कृष्ण से को बड़ो तिन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद से भी बड़े हैं। क्यों बड़े हैं?
क्योंकि वो गोविंद की परख कराते हैं, पहचान कराते हैं, सही और गलत का हमें ज्ञान देते हैं, बोध देते हैं, शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं। और केवल उपदेश ही नहीं, अपनी जीवन रहनी से, आचरण से हमें मार्गदर्शन दिखलाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। और चौथा हमारा देवता क्या है? अतिथि देवो भव। अतिथि किसे कहते हैं? जिसके आने की कोई तिथि ना हो। कोई आ गया हमारे दरवाजे पर, भूखा है, प्यासा है, भटका हुआ है, किसी प्रकार की उसकी कोई ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो उसका हम आदर करें। सबसे पहले व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हमारे दरवाजे पर आता है तो मुस्कुरा कर के उससे बात करनी चाहिए, आदर के साथ, सम्मान के साथ बात करनी चाहिए, बैठने को कहना चाहिए, और कुछ नहीं तो कम से कम एक लोटा जल उसे ज़रूर देना चाहिए। इतना करने से क्या होगा? उसके द्वारा हमें आशीर्वाद ही मिलेगा, दुआएं मिलेंगी। और संसार में सबसे बड़ी दौलत है दुआओं की दौलत। जिस व्यक्ति के जीवन में दुआओं की दौलत नहीं है, बल्कि बद्दुआओं का बटुआ है, थैला है, पोटरी है, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है, न इस जन्म में न आगे जन्म में, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको दुआओं की दौलत कमाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, धन लगाना चाहिए, तन लगाना चाहिए, मन लगाना चाहिए। ये तन मन धन जो हमें मिला हुआ है, इसका सदुपयोग करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहिए। तो सबसे बड़ा देवता कौन? हमारे घर में बैठे हुए माताएं, ये पिता लोग। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं, खजाना जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना। हम लोग सुनते हैं, गाते हैं। बस हमारे जीवन में यदि हम प्रयोग करने लगें तो हमारा जीवन, घर परिवार बहुत सुंदर बन जाएगा। और ये बात सभी महापुरुष बताते हैं, और ना बताएं लेकिन हम लोग भी तो महसूस करते हैं, एहसास करते हैं कि नहीं करते। तो इसलिए मेरा पहला निवेदन कि हम पहले तो अपने घर के देवी देवताओं का आदर करना सीखें, सम्मान करना सीखें, तभी हमारा जीवन सुखी हो सकता है। ये मात्र शक्ति, ये सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि कहते हैं माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, और 3 लोग झूल रहे बन करके लालना। सुने हैं माता अनुसुईया की? ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी उन्होंने अपनी गोद में बालक बन करके बालक बना दिया था, त्याग से, तपस्या से। और उनके पास कोई दूसरा कोई शक्ति नहीं थी। कौन सी शक्ति थी उनके पास? कौन सी शक्ति थी माता अनुसुईया के पास? नहीं पता? पतिव्रत धर्म की शक्ति, ये बहुत बड़ी शक्ति है गृहस्थ के लिए। और आज इसका बहुत ज़्यादा पतन हो रहा है। गांव देहातों में तो नहीं है, और कितने गांव देहातों में जहाँ सत्संग से नहीं जुड़े हैं, धर्म कर्म भक्ति सत्संग को नहीं मानते हैं। दिल से मानने की चीज़ है ये, ऊपर से मानने की चीज़ नहीं है। ऊपर से तो सब गंगा में नहाने वाले हैं, डुबकी लगाने वाले हैं, अगरबत्ती लगाने वाले हैं। ऊपर से तो हम सभी लोग धार्मिक हैं, अंदर से होना चाहिए। अंदर से जब तक नहीं होगा परिवर्तन नहीं हो सकता, सुधार नहीं हो सकता, जीवन में कोई लाभ नहीं मिल सकता। हमने ऐसे घर परिवारों को भी देखा है। एक संत थे, हमारे यहाँ आते थे, सबको देवी और देवता कह के संबोधित करते थे। एक दिन मैंने पूछा, साहिब जी आप सबको देवी और देवता, सज्जन हैं, बड़े देवी हैं, बड़े देवता हैं, बड़े मीठे शब्दों से आप प्रयोग करते हैं, कभी आपको किसी व्यक्ति में बुराई नज़र आती है कि नहीं आती? मैंने अपना व्यक्तिगत प्रश्न किया, क्योंकि हमारा मन कभी न कभी दूसरे में दोष और दुर्गुण देख लेता है। एक असूया दोष भी होता है, सद्गुणों में भी दुर्गुण देखने की आदमी में एक आदत होती है, जिसको कहते हैं असूया दोष। भगवान को भी हम दोष लगा देते हैं, देखने का दृष्टिकोण ऐसा होता है। तो मैंने उनसे पूछा,
तो साहिब जी ने कहा बेटी ऐसा भाव तो कभी नहीं आता। मैंने कहा हम लोगों के अंदर ऐसा भाव कब बनेगा, हम लोग भी सब में देवी और देवता के दर्शन करें, ऐसी पवित्र भावना हमारी कब बनेगी। साहिब जी ने कहा बेटी जब कभी भी किसी में भी दोष दिखता है, कमी तो सब में है। हमारे पंथ में एक संत हुए हैं सदगुरु विशाल साहिब जी। सन 77 में उनका शरीर छूटा है, 1977 में। उन्होंने एक बात कही थी, बातों में बातें निकल आती हैं, है इसी से संबंधित। वो बड़े एकांत प्रेमी थे। हर व्यक्ति को एकांत प्रेमी होना चाहिए। समय समय से एकांत में उसको अकेले में बैठ करके खुद का चिंतन करना चाहिए। हम अधिकतम भीड़ में हम जीवन जीने का एक आदत बना लिए हैं। जब आदमी अकेला होता है, और ये अकेलापन आएगा जरूर हमारे जीवन में। गुरुदेव जी हमारे कहा करते थे अकेलापन, अकिंचनता, असमर्थता और अकेलापन यदि लंबा जीवन हम जीते रहे तो हम सबके जीवन में आएगा। एक दिन हम सब अकेले होंगे, अकेले तो हैं ही, लेकिन जो अकेलेपन में अकेले रहने का अभ्यास नहीं करता, अकेलेपन का अभ्यास नहीं करता, वो व्यक्ति कभी अपने जीवन को पढ़ नहीं पाता। दूसरे के जीवन को तो हम खूब पढ़ते हैं, अनेक प्रकार की कलाएं विद्याएं हम सीखते हैं, लेकिन अकेलेपन का जो फायदा हमको मिलता है अपने जीवन को जानने का, समझने का, बूझने का, देखने का, जो अकेलेपन में जो काम होता उस काम को हम नहीं कर पाते। तो सदगुरु विशाल साहिब जी क्या थे, वो गांव के बाहर कुटी बना के रहते थे। उनके साथ धीरे धीरे प्रसिद्धि बढ़ी तो संत भक्तों का भी जमघट लगने लगा। तो साहिब गांव के बाहर रहते थे कुटी बना के, और उनके जितने भी साधु संत थे उनसे थोड़ा दूरी पर रहते थे। साहिब अकेले रहते थे। उसके बाद भी सुबह उठ कर के वो जंगल में चले जाते थे। गांव के बाहर बगीचे में रहते थे और जंगल में चले जाते थे। एक कहानी में इसलिए बता रही है, सच्चाई है, कहानी नहीं है कोई मनगढ़ंत, जीवन की घटना है सदगुरु विशाल साहिब जी के जीवन की। लोगों ने कहा कि साहिब आप अकेले रहते हैं और अकेले जाने की क्या ज़रूरत है, सुबह शाम आप अकेले चले जाते हैं, सुबह निकल जाते हैं, भोजन के टाइम आप वापस आते हैं, भोजन करके थोड़ा विश्राम करते हैं, शाम को फिर चले जाते हैं, रात में आते हैं। तो विशाल साहिब जी ने कहा भैया सुनो, हम सबके अंदर में जहर है। क्या है? जहर। हमको पता नहीं चलता। ये दोष, ये दुर्गुण, ये बुराइयाँ, ये कमी देखने की आदत, दूसरे में हम कमी देखते हैं ना, बुराइयाँ देखते हैं। कबीर साहिब क्या कहते हैं? कबीर हम सब ते बुरे। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? कबीर हम सब ते बुरे। हम क्या कहते हैं? तुम सबसे बुरे। यही तो झगड़ा है। हम कहते हैं तुम सबसे बुरे और हम सबसे अच्छे, लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं? कबीर हम सब ते बुरे, हमसे भल सब कोय, और जिन्हें ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। कबीर साहिब जी कहते हैं भाई हमारा मित्र तो वही है। लोगों ने कहा कौन है तुम्हारा मित्र? कहे कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन्हें ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। हमारा मित्र कौन? सदगुरु कबीर साहिब का सच्चा शिष्य, अनुयायी या मित्र कौन? जो अपनी बुराई देखता है। सदगुरु कबीर साहिब जी के दृष्टिकोण से यदि हम अपने जीवन को देखें, ऐसा जीवन हम बनाएं, तो ही हम सदगुरु कबीर साहिब के सच्चे अनुयायी बन सकते हैं। ये कब होगा? जब हम एकांत में और मौन का पालन करेंगे, अपने अंदर झांक करके देखेंगे, अपने आप में लौट करके देखेंगे, जीवन का चिंतन करें। हम जीवन का चिंतन नहीं करते। पुत्र का, परिवार का, धन का, संपत्ति का, रिश्तेदार का, किसने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया, किसका हमने कितना लिया, किसको कितना दिया, शादी में जाना है तो उसने क्या दिया था हमको, व्यवहार में क्या लौटाना है, दुनिया की बातें है ना, यही सब चिंतन। खेत में इल्ली लग गई है, रोग लग गया, दुनिया का ही तो चिंतन होता है। ये भौतिक शरीर की व्यवस्था के लिए
हम जितना भी भौतिक चिंतन करते हैं ये केवल शरीर तक सीमित है। तन की भूख तो तनिक है, तृप्त पाओ या शेर, मन की भूख अथाह है, तृप्त न पाए सुमेर। कितना कमाओगे, कमा लो खूब हीरे और मोती, मगर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। जब यहाँ से जाएंगे तो कुछ ले करके नहीं जाएंगे। इकट्ठे कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के मालिक थे, और सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। ज़्यादा कमा करके हम क्या करेंगे बताइए। रात दिन उसी का चिंतन। थोड़ा तो आत्म चिंतन करना चाहिए, थोड़ा तो अपने आप में लौट करके खुद के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। सदगुरु विशाल साहिब जी कहते हैं जंगल में इसलिए जाते हैं, एकांत में इसलिए जाते हैं, अकेले में इसलिए बैठते हैं कि हमारे अंदर के जहर को हम मार सकें। सबके अंदर जहर है। झगड़ा क्यों होता है? ये जहर के कारण होता है। बहू ने कुछ बोल दिया सास दुखी, सास ने कुछ बोल दिया बहू दुखी, देवरानी जेठानी, पति पत्नी, माता पिता एक दूसरे की नहीं बनती, नहीं जमती, पटरी नहीं बैठती। ये जहर ही उगल रहे हैं हम। इस जहर को मारने के लिए संत एकांत में जाते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, अपने गुण दोषों का वो निरीक्षण परीक्षण करते हैं। साहिब ने कहा जो तू साचा बाणिया साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ। साहिब कहते तुम बनिया हो। क्या हो? बनिया। जो तू साचा बाणिया। हम सब जीवन व्यापार करने आए हैं, जीवन जीने का तरीका नहीं जानते, कला नहीं जानते। जीवन तो सबको मिला है, जीने की कला नहीं जानते। जो तू साचा बाणिया साची हाट लगाओ। ऊपर से सुंदर बनते हैं लेकिन अंदर में तन को तो स्वच्छ करते हैं, लेकिन मन को, हमको ये सत्संग मन साफ करने की राय देता है और मार्गदर्शन दिखलाता है। प्रेरणा हमारे अंदर से, सत्संग से प्रेरणा जगती है कि हमें मन को सुंदर बनाना है। ब्यूटी पार्लर में जाके हम चेहरे को तो सुंदर बना लेते हैं, लेकिन सत्संग ऐसा ब्यूटी पार्लर है जहाँ पर मन की सफाई होती है, मन सुंदर बनता है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को तो रोज निर्मल बना रहे हैं, लेकिन ये निर्मल, साहिब ने कहा 10वें द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो चलूं का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। हम टेढ़े होकर के चलते हैं, अहंकार में ऐठ करके चलते हैं। लेकिन साहिब कह रहे हैं इस शरीर की सुंदरता को देख करके या जवानी को देख करके भूलना मत, इस शरीर में क्या भरा है। जो रहे करवा सो निकरे टोटी। इस शरीर में हम कितना अच्छा खाएं, निकलता क्या है? क्या निकलता है? गंदगी ही तो निकलती है। यदि सुबह उठ करके शरीर की सफाई ना करें तो हमारे परिवार के लोग, रिश्ते में जो भी लगते हो, कहने की ज़रूरत नहीं है, चाहे पति पत्नी हो जाए, पहले जाओ मुंह धो के आओ तब बात करना, बदबू आ रही, कहते ना चेहरा बेकार दिख रहा, जाओ पहले मुंह धो के आओ, जाओ पहले नहा धो करके आओ। तो शरीर कितना गंदा है। जिस कपड़े को हम एक बार शरीर में ओढ़ लेते हैं, पहन लेते हैं, वो अशुद्ध माना जाता है, गंदा। कितने लोग तो वही कपड़ा फिर पहन लेते हैं। ऐसा नहीं करना आप लोग, है ना। हाँ, अब की बार आएंगे तो सफाई शुद्धता के बारे में ज़्यादा, अभी हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। आप लोगों के पास आएंगे, आपके पास बैठेंगे, घर घर ले जा रहे हैं आप लोग, तब की बार आएंगे तो सारी सफाई शुद्धता के बारे में बताया जाएगा। आप लोगों को कुछ पुस्तकें भी लेके आएंगे, कबीर पंथी जीवनचर्या। तो मैं ये कह रही थी कि जो तू साचा बाणिया साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के। घर की सफाई तो रोज करते हैं, अंदर की सफाई जो व्यक्ति करता है, मन की, चित्त की, बुद्धि की सफाई जो कर लेता है, उसको क्या लाभ होता है? उसको भगवान के दर्शन होते हैं, आत्मज्ञान होता है,
आत्मा की प्राप्ति होती है, जिसके अभाव में हम सबका जीवन दुखी है। प्रभु श्री राम ने यही तो कहा सबरी माता से, और सबरी माता का यही एक विशेषता थी कि वो जाति से भले भिलनी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई डिग्री कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन राम स्वयं पता पूछते पूछते सबरी माता के यहाँ गए हैं कि नहीं गए। सभी लोग, आज सबरी माता का नाम अमर हो गया। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, हम क्या बना रहे हैं? निर्मल तन। तन कभी निर्मल नहीं होता है, चाहे मलमल के धोएं, इस शरीर को हम कभी भी पवित्र नहीं कर सकते। ये बना ही कितनी गंदगी से, विचार कभी नहीं आता कितनी गंदी, इसकी उत्पत्ति ही कितनी गंदी। यदि इसमें कोई पवित्र चीज है तो क्या है? हमारी आत्मा। आत्मा के अलावा इस शरीर में कोई पवित्र चीज नहीं है। और इस शरीर की विशेषता, यदि समाज की सेवा करते हैं और आत्म कल्याण का काम करते हैं, तब तो इस शरीर की सफलता है, सार्थकता है। और नहीं कर पाए ये काम तो सुबह से शाम तक तू पेट भोग हित धाया, पशु के तुल्य हीरा नर जन्म को भटकाया। चेत अब से न गाफिल गंवाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, सुबह से शाम तक पेट भोग हित धाया, पशु के तुल्य हीरा नर जन्म को भटकाया। पशु यही करता है, सुबह से शाम तक पेट भरना और प्रजनन करना। तो पशु पक्षी तो प्राकृतिक जीवन जीते हैं, लेकिन मनुष्य कितना पतित है। और इसी पतन के कारण से आज सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन प्राप्त करके भी प्रत्येक व्यक्ति क्या है? जो सत्संग से नहीं जुड़े, जो सद्ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते, जो समाज की सुंदर व्यवस्था में सहयोगी नहीं बनते, नैतिकता और सदाचार का पालन नहीं करते, वो कैसे हैं जीवन में? दुखी हैं। दुखी है कि सुखी हैं? हमारे जीवन में कितना दुख है, कितना सुख है और क्यों है, इस पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। संतों की परंपरा में सदगुरु कबीर साहब जी एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने दुख की जड़ को पकड़ा और उन्होंने बताया कि हमारे जीवन का दुख दूर कैसे होगा। और इसमें उन्होंने किसी प्रकार का भेदभाव या बाह्य आडंबर की बात नहीं की। सदगुरु कबीर साहब जी एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जो मानव मात्र के कल्याण के लिए, मानव मात्र के उद्धार के लिए, मानव मात्र के दुखों की निवृत्ति के लिए, मुक्ति के लिए बड़े सुंदर सुंदर उपाय बताते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी, जिनका मौलिक ग्रंथ रत्न बीजक है, उसमें 11 प्रकरण हैं। 11 प्रकरण में प्रथम प्रकरण है रमैनी। रमैनी में उन्होंने 84 रमैनियाँ कहीं। ये 84 रमैनियाँ इसलिए कहीं क्योंकि आदमी 84 खानी कहता है ना, 84 अर्थात 4 राशि। पहला है मनुष्य, दूसरा है पशु, तीसरा है अंडज, चौथा है ऊष्मज। 3 खानियाँ तो निम्न खानियाँ हैं, इसमें केवल भोग है और भोजन है, इसमें भजन नहीं है। भजन करने का सौभाग्य, भजन क्या है मैं तो हमेशा बताती रहती हूँ, जो मेरे प्रवचन सुनते हैं उनको पता है। भजन है अपने दोषों को, दुर्गुणों को, बुराइयों को त्याग देना, चाहे वह 2 लोटा जल से त्यागें, चाहे मंदिर में जाकर के भजन कीर्तन से त्यागें, चाहे कबीर साहब के सत्संग से त्यागें, चाहे गंगा में डुबकी लगे, जो भी साधन हो आपका। मान लीजिए आपको प्रयागराज जाना है, चाहे आप प्राइवेट साधन अपने 4 पहिया वाहन से जाएं, चाहे ट्रेन से जाएं, चाहे हवाई जहाज से जाएं, ये साधन आपकी योग्यता और चॉइस है।
लेकिन जाना कहाँ है? गंगा स्नान करने, संतों के दर्शन करने। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? दुखों की निर्वृत्ति। दोष दुर्गुण जब तक नहीं त्यागेंगे दुख की निर्वृत्ति नहीं हो सकती। ये सैद्धांतिक बात है। न दुख कहीं से मिलता है और न संसार में कहीं से सुख मिलता है। दुख और सुख हम स्वयं अपने कर्मों से पैदा करते हैं। जैसी वासना, जैसा संस्कार, वैसा हमारे जीवन में दुख और सुख हम उसका अनुभव करते हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं भाई भजन करो। भजन का अर्थ क्या है? मैंने क्या बताया? बातों को पकड़ना आप लोग। भजन का अर्थ क्या है? क्या बताया मैंने? नहीं पता? नहीं पता? भजन किसे कहते हैं? कोई बोलिए, भजन किसे कहते हैं? रुको रुको, भजन किसे कहते हैं बताइए। ये बजाते गाते हैं, हमने अभी गाया वो वाला भजन, वो स्थूल भजन है। इसके बिना हम सूक्ष्म भजन को नहीं समझ सकते। जैसे आप भजन याद नहीं करेंगे, प्रभात फेरी में नहीं जाएंगे, सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, मंदिर में जाकर के भजन नहीं गाएंगे, नहीं करेंगे, तो आपका एडमिशन ही नहीं हुआ। अब आपको भजन ही याद नहीं कि भजन में क्या पॉइंट है, कौन से शब्द हैं, तो आप उसके अनुसार जीवन को नहीं बना सकते। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि सब कुछ करिए, लेकिन समझिए कि भजन का अर्थ क्या है। भजन का अर्थ है, भजन यही कहता है कि जीवन के जितने दोष हैं, दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, कमियां हैं, उसको त्यागो। ये शिक्षा दे रहा है भजन। ये पूजा, ये सत्संग, ये कथा, ये संतों का समागम, इसका फल क्या है कि जितने दोष दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, कमियां, जैसे दुर्व्यसन है, 10 दोष हम बताया करते हैं। कल भी बताया था, वाणी का दोष, गाली निंदा झूठ, तन का दोष, चोरी हिंसा व्यभिचार, मन का दोष, ईर्ष्या क्रोध मान छल। मैंने अभी पतिव्रत धर्म के बारे में बताया था कि माता अनसुईया के पास या माँ सीता के पास एक ही शक्ति थी, मन वचन और कर्म से पतिव्रत धर्म का वो पालन करती थी। और यही चीज प्रभु श्री रामचंद्र जी में था। इसलिए आज वो घर घर पूजे जाते हैं। उनका कितना महान आदर्श। तो मैं कह रही थी भजन करिए। भजन का अर्थ दिमाग में रखिए कि दोषों दुर्गुणों और बुराइयों को त्यागना है, चाहे जिस माध्यम से, चाहे उपवास करके, चाहे पूजा करके, चाहे भजन गा के, चाहे सत्संग करके। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं भाई भजन करो। साहिब कहते हैं मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तो ये 84 राशियों में जो मनुष्य शरीर मिला है हमको, आज बड़े सौभाग्य से हम मानव शरीर को प्राप्त कर लिए हैं। तो इस मानव शरीर में हमको करना क्या है? मानव शरीर में आकर के भजन करना है। भजन इसलिए करते हैं। अब भजन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में दुख है। और दुख क्यों है? क्योंकि दोष दुर्गुण है। अब इस दोष दुर्गुणों को कैसे त्यागेंगे? कौन से दोष दुर्गुण है? तो साहिब कह रहे हैं अपनी रमेनी में, ए जी रात अपने दुख ही समार, जे दुख व्याप रहा संसार, माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गो कोई, मोर तोर में सब बिगुर चा, जननी गर्भ सूता, बहुत खेल खेले बहु रूपा, जन भौरास गए बहुता, उपजी बिनसी फिर जोइनी आवे, सुख को लेस सपने नहीं पावे, दुख संताप कष्ट बहु पावे, सोना मिला जो जरत बुझावे, मोर तोर में जरे जग सारा, दृग स्वार्थ झूठा अहंकारा, झूठी आस रही जग लागी, इनते भाग बहुर पुनियागी, जिहित के सो सयान बाचा नहीं
नहीं कोई, आप चेत नहीं, कहाँ तो रुसवा होय। कहीं कबीर जो आप न जागे, निरास्ति अस्ति ना होय। सतगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं? ए जियरा, सभी को कह रहे हैं, ए जियरा तै अपने दुख ही संहार। हम सबका अपना अपना दुख है, सबका दुख एक जैसा नहीं है, अपना अपना दुख। यदि संसार में दुख होता तो सबको एक समान होता, लेकिन हम सबका दुख एक समान, धूप सूर्य निकलता है सबको एक समान धूप लगती है कि नहीं लगती? ठंडी है तो एक जैसी ठंडी लगती है, लेकिन इस संसार में कहीं दुख है ही नहीं तो एक समान कहाँ लगेगा? हमने बनाया अपना अपना दुख। साहिब कह रहे ये जियरा तै अपने दुख ही संहार, अपने दुख को दूर कर। यही दुख व्याप रहा संसार, जो दुख संसार में व्याप गया है, सबको एक जैसा दुख लग रहा है, सब दुखी है। कौन सा दुख है एक जैसा? माया और मोह का दुख। माया में जो मोह कर लिया है, यही हमारे जीवन का दुख है। माया कैसे कहते हैं? जो आज है कल नहीं रहेगी, उसे कहते हैं माया। और जो सब समय रहे वो चीज़ माया नहीं होती। तो सब समय मैंने कल भी बताया था क्या रहता है? हमारी आत्मा इस शरीर को बदल लेती है। जब तक मोक्ष और कल्याण का काम नहीं करते तब तक इस शरीर कैसे, आत्मा कैसे शरीर को बदलती? जैसे हम कपड़े बदलते हैं। लेकिन जब मोह माया आसक्ति का हम त्याग कर देते हैं तो फिर शरीर धारण करना ये आत्मा बंद कर देती है। और जब तक सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख है देह का धारण करना। और सबसे बड़ा सुख क्या है? विदेह मुक्त हो जाना। जीवन मुक्ति के बाद आता है विदेह मुक्ति। ये बातें शायद आप लोगों को नहीं लग रही होंगी। जीवन मुक्ति, जीवन रहते रहते मुक्ति का अनुभव करना। साहब ने कहा जियत न तरे मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे। जीते जी तरा जाता है। कैसे? मोह माया आसक्ति का त्याग करके। हम जो कर्म करते हैं आसक्ति पूर्वक करते हैं। गीता में कहा है कर्म करो लेकिन फल की आशा त्याग दो। जो निष्काम भाव से कर्म करता है उसी की मुक्ति होती है। जब निष्काम हो जाएंगे, कामना ही नहीं होगी तो कर्म क्यों करेंगे? ये अर्जुन ने पूछा। हर व्यक्ति साधारण बुद्धि से यही पूछता है। निष्काम भाव से कर्म करने का अर्थ है कर्तव्य भावना से कर्म करना। हमारे जीवन निर्वाह के लिए दूसरों का सहयोग मिल रहा कि नहीं मिल रहा? इस प्रकार से हमको भी दूसरों का सहयोग करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। और जब कर्तव्य की दृष्टि से कार्य किया जाता है तो वहाँ पर किसी प्रकार का फिर लोभ या मोह। गोस्वामी जी कहते हैं मोह सकल व्याधि ने कर मूला, तेते पुण्य उपजत बहुसूला। किसी व्यक्ति विशेष से मोह हो जाना, लगाव हो जाना, ये दुख का कारण है। लेकिन सभी के प्रति लगाव है, इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं समानता की दृष्टि। संतों ने यही काम किया। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। वसुधैव कुटुम्बकम, ये पूरी वसुधाएं वसुंधरा पर बसने वाले सभी लोग, केवल मनुष्य नहीं। साहिब तो कहते हैं जीव मति मारो बापुरा, सबका एक है प्राण। और हत्या कबहू न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। किसी भी प्राणी को दुख मत दो, तकलीफ मत दो। सभी में यही बात रामायण कहती, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। सबके लिए श्रद्धा और आदर का भाव रखो। सबका हित चिंतन करो। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शम नहीं अधमाई। पराये का हित करने के समान संसार में कोई पुण्य कार्य नहीं है, इसके समान कोई धर्म नहीं है।
और पराये को पीड़ा देने के समान संसार में कोई पाप नहीं है। प्रेम इसे कहते हैं कि किसी को पीड़ा का भाव हमारे मन में ना आए। साहिब कहते हैं मैं रोऊं या जगत को, मोको रोवे न कोय, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। मैं रोऊं या जगत को, तो सदगुरु कबीर साहब क्या मोही थे? सदगुरु कबीर साहब मोही नहीं थे। साहिब तो कहते हैं प्रेम पाट का चोलना, पैर कबीरू नाच, पानिप दीनो तासु को जो तन मन बोले साच। तुम कहते हो ना कि हम बड़े दयालु हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़ा परमार्थ करते हैं, तो ऐसा ही करो, तन मन बोले साच, परमार्थी ही बनो, पुण्यात्मा ही बनो, पापात्मा कभी मत बनो। इसको कहते हैं प्रेम। और मोह किसे कहते हैं? व्यक्ति विशेष से लगाओ, अपने घर वालों से लगाओ, अपने रिश्तेदारों से लगाओ, पड़ोसी का चाहे कुछ भी हो, तो वो प्रेम नहीं है, वो मोह कहलाता है। देखिए कैसे परिभाषाएं बदल जाती हैं। व्यक्ति के प्रति यदि लगाव है तो मोह कहलाता है, और वस्तु के प्रति यदि लगाव है तो लोभ कहलाता है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति के प्रति यदि लगाव है तो मोह कहलाता है, और सबके प्रति वही लगाव है तो प्रेम बन जाता है। इसलिए हमको क्या करना है? मोह नहीं करना है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेते पुनि उपजत बहुसूला। मोह करके हमारी जिंदगी को हमें बंधनों में नहीं डालना है। लेकिन आदमी जब संकुचित स्वभाव का या प्रवृत्ति का, वृत्तियों का हो जाता है, तो वो अपनी जीवन को एक दायरे में कैद कर लेता है। कितने घर परिवारों में ऐसा होता है कि बच्चे हुए तो भाई शादी करो, शादी नहीं करोगे तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा, तुम्हारा सहयोग कौन करेगा, तुम्हारा जीवन कैसे कटेगा? शादी जरूरी है। अब शादी हो गई, कितने लोगों को बच्चे नहीं होते, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, ओझा बैगा के पास जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं कि बच्चे हो जाएं। बच्चे नहीं होंगे तो पिंडदान कौन करेगा, गंगा जी कौन ले जाएगा, आपके यहाँ नर्मदा जी ले जाते हैं, कौन ले जाएगा? मुक्ति नहीं होगी, बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा? तरह तरह के तर्क, तरह तरह के प्रश्न होते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि भाई संतान होना चाहिए, बच्चे होना चाहिए। यदि बच्चे नहीं होंगे तो गृहस्थी, हमारी इस वंश को चलाने वाला, इस कुल परिवार को बढ़ाने वाला कौन है? इसलिए वो शादी करते हैं, संतान पैदा करते हैं, फिर उतने ही दायरे में कैद हो जाते हैं। वो कहता है कि भाई के बच्चे हमारे हैं, लड़की भी कहती है, लड़का भी कहता है कि भाई के बच्चे हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार के हैं, समाज में हम रहते हैं, कोई जरूर। लेकिन कह कह करके लोग उसको क्या बना देते हैं? स्वार्थी बना देते हैं, मोही बना देते हैं, एक संकुचित दायरे में कैद कर देते हैं। फिर उसकी मानसिकता वैसे ही बन जाती है कि सही बात, अपना अपना होता है और दूसरा तो पराया होता है। तो वो व्यक्ति कभी सभी से प्रेम कैसे कर पाएगा? समाज वही सिखा रहा है कि अपना अपना होता है और बाकी सब पराये होते हैं। लेकिन संतों ने कभी ऐसा नहीं सोचा। स्वतंत्रता सेनानियों ने, समाज सुधारकों ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हमारा घर बढ़िया रहना चाहिए, देश जाए भाड़ में। ऐसा कभी सोचा? देश को स्वतंत्र करने के लिए, आज़ाद करने के लिए, समाज की कुरीतियों का खंडन करने के लिए, सुधार करने के लिए भीमराव अंबेडकर ने, ज्योतिबा ने, सावित्रीबाई फुले ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, तमाम लोगों ने अपने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया, कुर्बानी दे दी। यदि वो ऐसा संकुचित भावना होती तो वो समाज की सुरक्षा के लिए, सेवा के लिए अपने जीवन का बलिदान देते ना देते। तो थोड़ा सा हमको स्वार्थ से ऊपर उठ कर के और समझदारी पूर्वक जीवन जीने की आवश्यकता। यही दुख है, संकुचित भावना। मैं कह रही थी
ए जियरात है अपने दुखई संहार, जे दुख व्यापी रहा संसार, माया मोह बंधा सब लोई। संसार के जितने लोग हैं माया के मोह में बंध गए। इस माया के मोह से क्या होता है? अल्प लाभ मिलता है, थोड़ा सा लाभ मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, लेकिन मूल को खोई। इस सिया राम में सब जग जानी वाला भाव नहीं बन पाया। कहते जरूर सिया राम मैं सब जग जानी और बेचूं दूध मिलाऊं पानी, क्योंकि हमको फायदा ज़्यादा चाहिए। हमारे बेटा के लिए 2 मंजिल मकान चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए। हाँ, लोभ आ जाता है, लालच आ जाती है। और जहाँ लोभ है, जहाँ लालच है, अपने पराये का भाव है, कहते हैं वही नरक है। 2 भाई थे, दोनों भाई बड़े बढ़िया से रह रहे थे। दोनों के बच्चे थे, छोटे छोटे से बच्चे। बच्चों ने कहा कि बड़े पिताजी गन्ना लेकर के आना। बड़े पिताजी गन्ना लाए और बड़े पिताजी एक ही गन्ना लाए। 2 बच्चे थे, कितना खाएंगे, छोटे छोटे बच्चे। तो बड़े पिताजी ने गन्ना टुकड़ा तो करेंगे, बिना टुकड़े के कैसे खाएंगे, है ना। तो टुकड़ा किए। तो जैसे टुकड़ा किए तो बाएं हाथ तरफ नीचे का हिस्सा और दाएं हाथ तरफ ऊपर का हिस्सा। तो ऊपर का हिस्सा कम मीठा रहता है, नीचे का हिस्सा ज़्यादा मीठा रहता है। तो बच्चों को तो कोई भाव ये रहता नहीं, बड़े निर्मल मन के होते, जो दे दो उसी में संतोष। वो जानते नहीं कौन मीठा है और कौन कम मीठा है। तो जिस हाथ के तरफ ऊपर का हिस्सा था उस तरफ भाई का बेटा था, और जिस हाथ के तरफ कम मीठा वाला हिस्सा था वो अपना बेटा था उस तरफ। तो उस बड़े पिताजी ने क्या किया, हाथ को यहाँ से पलट दिया, लो गन्ना। ऊपर से भाई ने देख लिया। रात में भोजन हुआ, और कितने समझदार घरों में होता है, होना चाहिए। हमारे बुजुर्ग बताते हैं, हमारी माँ बताती हैं कि जिस घर में, हमारे गुरुदेव जी भी कहा करते थे, ईटिंग और मीटिंग एक साथ नहीं होती, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। भोजन एक साथ। कल दादी आई थी एक घर से, कह रही थी कि हमारे घर में पहले का ज़माना, बहुत सारी बातें हैं, पहले के ज़माने की बात करेंगे तो 3 घंटा लग जाएंगे, है ना। 3 घंटे की कथा हो जाएगी। तो मैं कहती थी कि ईटिंग, कह रही हूँ कि ईटिंग और मीटिंग यानी मीटिंग करते हैं, जानते हैं सभी लोग, है ना। और ईटिंग यानी भोजन एक साथ होता है। तो वहाँ कुछ चर्चाएं होती, दिन भर हमने जो किया, तुमने जो किया, भाई लोग जो करते हैं, माताएं जो करती हैं, सब कुछ की चर्चा होती है। और कोई मान लीजिए दिन भर में लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसे मनमुटाव हो गया, तो बातचीत के दौरान वहाँ एक साथ भोजन के साथ जब बैठते हैं तो समाधान हो जाता है। तो वहाँ जब समाधान हो जाता है तो मन साफ हो जाता है, और सुबह क्या करना है उसकी भी तैयारी हो जाती है। योजना बन जाती है कि सुबह उठ के ये काम करना है। अब उठे, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, अब पता ही नहीं चल रहा है कि क्या काम करना है। तो आदमी फिर काम देरी से करता है तो काम नहीं हो पाता। तो उस घर में भी एक साथ भोजन के बाद चर्चा हो रही थी कि कल अपन को सुबह ये काम करना है। तो छोटे भाई ने कहा कि भैया काम बाद में होगा, पहले क्या हो जाए, बंटवारा। बड़े भाई को लगा कि अचानक से बंटवारा की बात। भाई ने पूछा कि भाई अचानक से बंटवारा की बात कैसे आ गई। कहा कुछ नहीं, ऐसे ही हमारे मन में आया कि अब बंटवारा हो जाना चाहिए। कहे बिना कारण के तो कार्य होता नहीं, आखिर हम लोगों से ऐसा क्या गलती हो गई कि आप बंटवारे की बात कर रहे हो। तो बहुत पूछने पर फिर संकोच करते हुए भाई ने बताया संकोच की क्या बात। उसने कहा भाई अब तो बताना ही पड़ेगा, जब तुम्हारे मन में संकोच नहीं आया बड़े हो करके तो हमें बताने में क्या संकोच। उसने भी बताया। एक बात और कहूँ कि मुझे जहाँ तक मुझे समझ में आया, गलती पहले बड़ों से होती। यदि बड़े गलती ना करें तो छोटों में वो साहस ही नहीं कि वो गलती करें। ये मेरे जीवन का अनुभव है, आप लोगों का दूसरा भी हो सकता है, लेकिन मैंने जहाँ तक अनुभव किया कि जब तक बड़े गलती ना करें तब तक छोटे गलती नहीं करते। अधिकतम मैं कह रही हूँ। तो बड़े भाई ने गलती की तो छोटे भाई ने कहा कि पहले बंटवारा हो जाए। पूछा क्यों? तो कहा भाई जब तुम्हारे मन में इतना अपने पराये का भेद आ गया कि तुमने हाथ पलट दिया, वो तो हमने देख लिया, पता नहीं तुम्हारे मन में और कितना कितना। तो ये हो गया अपने पराये का भाव।
साहिब कह रहे माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल को कोई। अल्प लाभ क्या, थोड़ा सा मीठा रस आपके बेटे को मिल जाएगा, वो भी तो आप ही के भाई का बेटा है, उनके मन में तो कुछ भी पाप नहीं, आपके मन में आ गया तो कहाँ तक बात पहुँच गई, बंटवारे तक। तो हमारे जीवन में जब अपने पराये का भाव आता है तो हम भी ऐसा ही पाप कर बैठते हैं। नीति को, न्याय को, धर्म को हम भूल जाते हैं। तो अल्प लाभ तो होता है, थोड़ा सा भौतिक धन तो बढ़ जाता है, लेकिन धर्म हमारे जीवन से चला जाता है। जिस धन को पाने के लिए हम घर में, परिवार में, समाज में नीति, न्याय, धर्म को भूल जाते हैं, वो धन हमारे साथ नहीं जाता। नीति में कहा है धनानि भूमो पशुवस् गोष्ठे, भार्या गृह द्वारे जना शमशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छन्ति जीवे का। जिस धन को हमने कमाया है वो जमीन में ही गड़ा रह जाएगा। पहले का जमाना था जमीन में गाड़ते थे, अभी है तो बैंक में पड़ा रह जाएगा। ये महल अटारी बना करके, कार आदि जो कुछ भी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, वो गैरेज में रखे रह जाएंगे, बैंक में पड़ा रह जाएगा। धनानि भूमो पशुवस् गोष्ठे, पहले हाथी घोड़ा का वाहन था, चलते थे लोग, आज कार है, मोटरसाइकिल है, ये गैरेज में रखे रह जाएंगे। और हमारी जो पत्नी है, पुरुष ने लिखा, इसलिए पत्नी अंतिम दरवाजे तक विदाई देगी, पति है तो चिता में जला के आ जाएगा। रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, शमशान घाट तक साथ देंगे और शरीर चिता में जल करके 2 मुट्ठी राख हो जाएगा। साथ में क्या जाता है, हमारा धर्म। चाहे पाप कर लें और चाहे पुण्य कर लें, उसी का संस्कार हमारे साथ जाता है और वही संस्कार आगामी जीवन को हमारे सुखी और दुखी बनाता है। अच्छे कर्म हैं, दान पुण्य किए हैं, सेवा किए हैं, सहयोग किए हैं, तो राजा के यहाँ जन्म हो जाएगा, धनी घराने में जन्म हो जाएगा। और लोगों को लूटा है, छीना है, हक मारा है, कब तक जियोगे? 60 जी हो, 70 जी हो, 80 तक करार रे, ऐसे आप लोग हमारे यहाँ गाते हैं ना। ये माया जोड़ के क्या करोगे, अंत में तो छोड़ छोड़ के जाना है। तो इसलिए साहिब कहते हैं माया मोह, साहिब कहते हैं माया मोह बंधा सब लोई, और अल्प लाभ, इस जीवन के लिए तो कमाया लेकिन मूल गो खोई। आत्मा का तो कोई बोध हुआ नहीं, ज्ञान हुआ नहीं, आत्मभाव जगा नहीं, धर्म परमार्थ का कार्य किया नहीं। इस लोक के बाद कहीं और भी जाना है आपको, उसकी आपने कभी ध्यान नहीं दिया, ख्याल नहीं किया। भौतिक धन कमाया, संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। करो कमाई ऐसे धन की, करो कमाई धन की, आगे होए सहाया, संतो आगे होए सहाया। संग चले सोई धन है, संतो छूट जाए सोई माया। संसारी लोग भी लोभी हैं, वो भौतिक धन कमा रहे हैं। ये साधु संत भी महालोभी हैं, वो आध्यात्मिक धन कमा रहे हैं। हम लोग भी महालोभी हैं, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, नाते रिश्ते संबंध सब त्याग दिए, किस लिए? आध्यात्मिक धन कमाने के लिए। मीराबाई ने राजपाट, ससुराल, पति सब कुछ त्याग करके उन्होंने कौन सा धन कमाया? भक्ति का धन कमाया। और उन्होंने क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उस रतन धन को कोई लूटता नहीं, कोई बांटता नहीं, कोई छीनता नहीं। हमारे धन को तो सब लूटने वाले, बांटने वाले, और ये छूटने वाला है। नहीं लूटेंगे कोई तो छूटेगा जरूर। हो सकता है जीवन में कोई ना लूटे, लेकिन छोड़ कर गए तो हम सबको जाना है। तो ये शिक्षा, ये संस्कार, ये उपदेश कहाँ से मिलता है? एक गुरु से। कितने लोगों की माँ ऐसा ज्ञान दे देती है, पिता ऐसा ज्ञान दे देते हैं। मुझे इस मार्ग में आने के लिए मेरे पिता ने प्रेरित किया, माँ ने सहयोग किया और भाई ने सारी व्यवस्था की
कि ऐसा जीवन जीने में कोई कठिनाई ना हो। वो जीव कितना सौभाग्यशाली है जिसका पिता ऐसा संस्कार दे कि बेटी संसार के बंधनों से बच जाए, धर्म अध्यात्म की पूंजी कमा ले और माँ सहायक हो जाए। माँ की भी रजामंदी और भाई ने सारी व्यवस्था कर दी, आश्रम बनवा दिया, खेती भी लगा दी, बैंक में भी पैसा जमा कर दिया, सारी व्यवस्था आज भी समर्पित है। ऐसे घर परिवार वालों को होना चाहिए। इसलिए मैं अपने घर के लोगों की प्रशंसा करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा घर परिवार समाज में लोगों को होना चाहिए। कोई बेटी यदि शादी ना करे, कोई बेटा यदि गृहस्थी के बंधन में बंधना ना चाहे, हाँ, लेकिन उसके अंदर में संस्कार हो त्याग का, वैराग का, साधना का, वो तो पता चल ही जाता है। बच्चों के व्यवहार को देख करके, एटीट्यूड को देख करके पता चल जाता है कि ये व्यक्ति के अंदर वैराग है कि नहीं। यदि हमारे अंदर में सचमुच में वैराग है, यदि सचमुच में कल्याण की भावना है, तो फिर ये पूरा समाज, पूरी प्रकृति हमारा सहयोग करती है। को अस काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनिल प्रगट चंदन ते होई। जा पर जिन कर सत्य स्नेहु, ताही मिलत नहीं कछु संदेहु। हमारे ऊपर है, हम जिस दिशा में चलना चाहें सब लोग हमारे सहायक हो जाते हैं। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर। कबीर, हमारा मन निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। समाज के सभी लोग हमारा सहयोग करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ये शिकायत करना छोड़ दें कि लोगों ने साथ नहीं दिया इसलिए हम हमारे लक्ष्य में सफल नहीं हुए, हमारा पूर्ण समर्पण नहीं है इसलिए हम सफल नहीं हुए। तो मेरे क्या कह रही थी, सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, हे जियरा तै अपने दुख ही संहार। बड़ा दुख है, जय दुख व्याप ही रहा संसार। कौन सा दुख व्याप रहा संसार में? माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल को खोई। संसार के भौतिक सुख में, प्राणी और पदार्थों में अल्प लाभ है, थोड़ा सा सुख मिलता है। साहिब ने कहा अल्प सुख दुख आदि अंता, मन भुलान में घर में मनता। संसार में क्या है? अल्प सुख और दुख आदि से अंत तक भरा हुआ है। लेकिन लोग इतने आदी हो गए हैं कि उनको समझ में 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखें। अभी लड़ाई हुई, अरे भैया कोई मर गया, अरे भैया कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई किसी का नहीं है। सब झूठी माया है, संसार बड़ा सपना है। लेकिन थोड़ी देर बाद चलो बाबा जी आश्रम पर, चलो दादी आश्रम पर, वहीं रहना। नहीं साहेब, अभी नाती की शादी होना है, अभी बहू प्रेग्नेंट है, नहीं जाएंगे, कब उसकी डिलीवरी हो जाए कोई पता नहीं। सास भी घर से खिसकना नहीं चाहती, ससुर जी भी खिसकना नहीं चाहते। तरुण सागर जी हुए ना अपने यहाँ जैन मुनि, वो बड़ी सुंदर कहानी कहा करते थे। लोगों ने कहा कि छिपकली छत पर उल्टी क्यों लटकी रहती, क्यों चिपकी रहती है? तो कहा वो छिपकली कहती है कि छत को हम संभाल के रखें। छिपकली को ये विश्वास है कि इस छत को हम संभालें। चारों हाथ पैर से चिपकी रहती है ना छिपकली, तो छिपकली कोई और नहीं, इस संसार के वो ही लोग हैं जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम घर छोड़े तो घर बर्बाद हो जाएगा। और कितने बूढ़े मरते हैं, बूढ़ी मरती हैं, घर बर्बाद होता है क्या? ये संसार जैसा चलता रहा है वैसा ही चलेगा। इस संसार कभी भी बर्बाद होने वाला नहीं है। लेकिन हमारा जीवन इस संसारिकता में पड़ करके पूरा बर्बाद हो गया। साहिब कहते हैं जियरा तै अपने दुख ही संहार। अपने जीवन को नहीं बनाया हमने, सब कुछ तो बनाया, अच्छा मकान बनाया, दुकान बनाई, घर परिवार गृहस्थी। हाँ भैया बहुत अच्छी, हमारी गृहस्थी बड़ी फल फूल रही। और जीवन अभी भी दोषों से, दुर्गुणों से, बुराइयों से, कमियों से, मोह ममता से, आसक्ति से, दोष दुर्गुणों से भरा हुआ है।
मानव जीवन मिला था इसीलिए, आत्मकल्याण के लिए। आत्मकल्याण कैसे होगा? मोह ममता आसक्ति दोष दुर्गुणों को त्यागने से। तो साहिब कहते माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गो कोई। थोड़े से अल्प लाभ में हम अपने जीवन को, अमर जीवन को बर्बाद कर गए। थोड़े से लाभ में अल्प लाभ। साहिब कहते बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। राम ही जानी युक्ति जो चले, युक्ति युक्ते फंदा नहीं परई। युक्ति ही युक्ति चला संसार, निश्चय कहा न मान हमारा। बहुत सुंदर सुंदर पद है बीजक में। साहिब कह रहे बहुत दुख 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 की खानी। ये संसार क्या है? दुख की खान। ये भी एक कहने का तरीका है। संसार में दुख नहीं है। आप दुकान से लेकर के बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलों में, कहीं भी दुनिया संसार में पूरे विश्व प्रकृति में खोज के जाओ, दुख नहीं मिलेगा। कि मिला कहीं दुख? ना कहीं दुख मिला बाहर और ना कहीं सुख मिला। ये हमने बनाया दुख और सुख। एक व्यक्ति आदमी को ऐसा लगता है कि इससे मिल गए तो स्वर्ग मिल गया, और दूसरा कहता है इस व्यक्ति के समान तो दुष्ट कोई है ही नहीं। एक बेटी है, शादी हो गई, सास कहती इसके समान दुष्ट बहू तो संसार में, लड़की की जैसे तो दुष्ट हो गई नहीं संसार में। माँ कहती मेरी बेटी जैसे संसार में कोई अच्छा हो ही नहीं सकता। अब एक ही व्यक्ति कैसे अच्छा और बुरा हो गया? माँ कहती है सारे सद्गुण मेरी बेटी में, और सास कहती सारे दुर्गुण इस बहू में। व्यक्ति तो एक ही है ना। तो हमारा दृष्टिकोण, संसार में सुख और दुख नहीं है, हमने बनाया। तो साहिब कह रहे बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। राम को नहीं जान रहे हैं। ये शरीर दुख ही देता है, ये संबंध दुख ही देता है। मन भारा तन भार है, भारा जय संबंध। ये तन का भार, मन का भार, संबंध का भार हम ढो रहे हैं। ये सब होना सार्थक कब होगा? जब आत्मभाव जगेगा। जीवन में अच्छाइयाँ आएंगी और बुराइयों का त्याग करेंगे। साहिब आगे कहते हैं मोर तोर में सबे बिगुरचा, जननी गर्भ बोद्रमा सूता। ये मेरा तेरे का भाव जब तक हमारा नहीं मिटेगा, अपने पराये का भाव नहीं मिटेगा। व्यवहार के लिए अपना पराया मानना पड़ता है। हम ये नहीं कहते बैलेंस बना के चलिए। मैं हर प्रवचन में कहती हूँ जितनी मात्रा में हम मेरा और तेरा मानते हैं, उतनी मात्रा में ये भी समझिए कि ना मेरा है ना तेरा है। साहिब ने कहा भूला लोग कहें घर मेरा, भूला लोग कहें घर मेरा। जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। बहुत सुंदर बड़ा पद है। हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा, और बस्ती बासे दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। भूला लोग कहें घर मेरा। भूले हुए लोग क्या कहते हैं? घर मेरा है, पत्नी मेरी है, पति मेरा है, परिवार मेरा है, बच्चे मेरे। जिस बच्चे को हम कहते हैं, शरीर को ले लेते हैं, चलो जिस शरीर को हम कहते हैं मेरा है, माँ कहती है इस शरीर पर मेरा अधिकार है। पिता कहता है मेरी बेटी, माँ कहती है मेरी बेटी, भाई कहता है मेरी बहन। शादी हो जाती है, पति कहता है मेरी पत्नी, बच्चे हो जाते हैं कहते हैं मेरी माँ, फिर बच्चों के बच्चे हो जाते हैं मेरी दादी। जितना अधिकार बेटी का होता है, बेटे का, उससे ज़्यादा नाती पोतों का हो जाता है। हम कहते हैं हमारा भाई है, भाई के बच्चे कहते हैं हमारे पिताजी हैं, उनके बच्चे कहते हैं हमारे दादाजी हैं। कहाँ मेरा है? जय साहिब ने कहा है कि मानुष जन्म चुके हुआ अपराधी, यह तन केर बहुत है साझी। तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान कीन प्रतिपाला। कामिनी कहे मोर पिहुआही, बाघिन रूप गरासा चाही। सुत कलत्र रहे लो लाई, यम की नाई रहे मुख बाई। काग गिद्ध दो मरण विचारें, सीकर स्वान दो पंथ ने हारें। अग्नि कहे मैं ईतन जारों, पानी कहे मैं जरत उबारों। धरती कहे मोई मिल जाई, पवन कहे संग ले उड़ाई।
तेई घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी हुए गले तुम्हारा। माँ कहती है मेरा है, पत्नी पति कहते हैं मेरा है, बच्चे कहते हैं मेरा है। और इतना ही नहीं, ये तो मनुष्यों के रूप में हिस्सेदार गिना रहे साहब। साहब कहते हैं काग गिद्ध सियार, ये भी कहते हैं मेरा है। ये मर जाए कहीं खुले मैदान में मिल जाए तो नोच फाड़ के खा जाऊं। आगी कहती है मेरे में जला दो तो मैं उड़ा दूं, धुआं बन के राख बन के उड़ा दूं। मिट्टी कहती है मेरे में कोई दबा दे तो मैं कृमि कीट आदि बन करके उसको खा जाऊं। तो सब तत्व अपने अपने में मिलाना, अपने अपने अधिकार, 5 तत्वों से बना, सबका अधिकार है। माता पिता से बना, उनका अधिकार है। तो सब हमारा शरीर कहाँ है? साहिब कहते मोर तोर में सबे बिगुरचा, और जननी गर्भ बोद्रमा सूता। ये मेरे तेरे का हिसाब किताब हमारा चुकता नहीं होता, बराबर नहीं होता, नहीं समझ पाते। इसलिए माँ के गर्भ में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार जन्म और मरण क्यों हो रहा है? क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। साहब कहते हैं कि इसमें कहा है भूला लोग कहें घर मेरा, ये अज्ञानी कहता है। लेकिन समझदार क्या कहता है? ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा। जो आत्मबुद्धि के लोग होते हैं वो कहते हैं हे हंस, हे चेतन, हे आत्मदेव, जिस इस शरीर में तुम रह रहे हो ये पिंजड़ा तुम्हारा नहीं है। कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा। जब शरीर मेरा नहीं है तो शरीर से संबंधित नाते रिश्ते भी मेरे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यदि होता तो आदमी बीच में छोड़ करके नहीं जाता। तो जितनी मात्रा में हम मानते हैं मेरा है, व्यवहार के लिए जरूरी है, जीवन यात्रा के लिए जरूरी है, शरीर निर्वाह के लिए जरूरी है। भूख प्यास ठंडी गर्मी लगेगी, रोग व्याधि लगेगी, तो ये परिवार के लोग अपना घर जहाँ हमने बनाया है, संपत्ति लगाई है, वहीं जा कर के तो बैठोगे, दूसरे घर में घुस जाओगे। दूसरे घर में घुसोगे तो डंडे खाना पड़ेगा। तो अपना घर होना चाहिए, अपना घर मानना चाहिए। लेकिन वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है? ये शरीर का घर है, ये आत्मा का घर नहीं है। ये आत्मा तो इस शरीर को भी त्याग देती है। यदि अपना होता तो इस शरीर को कहाँ त्यागती आत्मा? यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है। इस सच्चाई को भी जानो, तब हमारे जीवन का दुख दूर होगा। साहब कहते हैं मोर तोर में सबे बिगुरचा, बिगुरचा यानी उलझ जाना। मोर तोर में सबे बिगुरचा, जननी गर्भ बोद्रमा सूता, और बहुतक खेल खेले बहुरूपा, जन भौरास गए बहुता। बहुत सारा खेल खेलता है आदमी, ये सब खेल ही खेल रहे हैं हम। किसी की बेटी बन गए, किसी की बहन बन गए, किसी की पत्नी बन गए, किसी की माँ बन गए, किसी की समधिन बन गए, किसी की साली बन गए। बन ही तो गए। बनना नकली होता है और होना असली होता है। धीरे धीरे कभी हम सरपंच बन गए, कभी हम राष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री बनते हैं ना कुछ समय के लिए। इस कुछ समय के लिए हम ये सब चित्रों का खेल खेल रहे हैं। साहब कह रहे हैं कि बहुतक खेल खेले बहुरूपा, बहुत सारे रूपों में हमने बहुत सारे खेल खेले। बहुतक खेल खेले बहुरूपा, और खेल खेलते ही जन भौरास गए बहुता। भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास, ऐसे जीव विलंबे विषय में अंतों चले निराश। निराश होकर के, हताश होकर के, उदास होकर के, पश्चाताप करके हम यहाँ से चले गए। अरे कुछ नहीं कर पाए, वही कमाया जो साथ में नहीं जाता। संस्कार नहीं बना पाए, अच्छे भक्ति नहीं कर पाए, सत्संग नहीं कर पाए, परमार्थ नहीं कर पाए, दान पुण्य नहीं कर पाए, साधु संतों की सेवा नहीं कर पाए, धर्म अध्यात्म की पूंजी नहीं कमा पाए।
जन भंवरा अस गए बहुता। बहुत से लोग, संसार के अधिकतम लोग भंवरे की तरह, जैसे भंवरा फूलों में, सुगंधित फूलों में अपने आप को संपुट कर लेता है, बंध जाता है। भंवरा कहते हैं कि लकड़ी को भी काट देता है, लेकिन जब कमल फूल में संपुट होता है तो आसक्ति के कारण से गजल मीन पतंग मृग जरे एक की आज, कबीर उनकी का दशा जिनको लागे पाँच। गज स्पर्श आसक्ति में वो क्या होता है, नकली हथनी से मिलने जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, कहते हैं हाथी पकड़ने वाला व्यक्ति एक गड्ढा खोदता है और उस पर घास फूस टाट रख देता है और नकली थर्मोकोल की हथनी खड़ी कर देता है। कामांध हाथी मिलने के लिए, स्पर्श विषय की सुख लेने के लिए जाता है और उस गड्ढे में गिर जाता है। महीनों भूखे रखते हैं उस हाथी को, फिर उसको निकालते हैं और उसको ट्रेनिंग देते हैं। उतना बड़ा हाथी, इतने से अंकुश से वो जीवन भर चलता है। कितना विशाल का है हाथी। इसी प्रकार से आदमी, कितना शक्तिशाली आदमी, वो मोह, एक तम्बाकू का, एक बीड़ी का, एक सिगरेट का, बुरा न मानिएगा, आदमी गुलाम हो जाता है। स्त्री का, पुरुष का गुलाम। तुमसे नहीं मिलेंगे, तुम नहीं मिलोगी तो हम मर जाएंगे। मर रहे हैं ना लोग, कितने लोग मर रहे हैं, माता पिता को छोड़ रहा है। जिस माता पिता ने 20 साल 25 साल तक पाल पोस के, लिखा पढ़ा के तुमको क्या नहीं किया, सब कुछ करने के बाद तुम्हें तैयार किया, माता पिता के उस मोहब्बत को, उस प्यार को, उस समर्पण को, उस त्याग तपस्या को, बलिदान को भूल कर 2 साल 4 साल की मोहब्बत में, प्रेम में आदमी कहते मर जाते हैं। इतनी सी समझ है, घर छोड़कर लड़कियां भाग जाती हैं। कलंक का टीका माता पिता। अब आजकल तो अब सब नॉर्मल हो गया, लोग सब स्वीकारने लगे। क्या करोगे भाई, एक ही संतान है। सरकार ने नारा लगवाया, लिखवाया, नसबंदी चलवाई कि 1 से 2 संतान हो बस, इससे ज़्यादा नहीं। सरकार कितने सारे उसको पैसा भी दे रहा है, क्या क्या सब योजनाएं चल रही। तो 1-2 संतान है, मर जाएंगे तो फिर क्या होगा। माता पिता मजबूर है, 21 साल तक शादी नहीं कर सकते। 21 के बाद स्वयं डिसीजन लेती हैं लड़कियां, लड़के। तो बड़ी समाज में बड़ी कुप्रथाएं टाइप की चल रही हैं ये लोग। समाज के लोगों ने शोषण ना हो इसलिए बनाया ये नियम, लेकिन आज इसका दुरुपयोग, मैंने कहा ना, दुरुपयोग ही आदमी को दुखी करता है और सदुपयोग आदमी को सुखी करता है। कल मैंने बताया था, आज दुरुपयोग किया जा रहा है। तो मैं ये बता रही थी, आसक्ति के कारण हाथी बंधन में पड़ जाता है। तो ऐसी आसक्ति तम्बाकू पर से, मैंने लड़का लड़की का भी बताया, कोई भी विषय की आसक्ति हमारे जीवन में दुख देती है। ऐसा जीवन जीना सीखें कि यदि चाय ना मिले तो चाय की याद ना आए, तम्बाकू ना मिले तो उसकी, भोजन तो आवश्यकता है, कोई ना कहे कि भोजन ना मिले तो उसकी याद ना आए। एक बहुत सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, एक केवल हमारी आदत है, आसक्ति है। तो आवश्यकता क्या है, आसक्ति क्या है, इसको समझिएगा। सत्संग से जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे इस पर चर्चा होगी। यदि सत्संग से नहीं जुड़े हैं तो स्वयं चिंतन करिए कि मेरी आवश्यकता कितनी है और आसक्ति पूर्वक, इच्छा पूर्वक मैं कितना कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जब तक इस पर हम चिंतन नहीं करेंगे, अनावश्यक तथ्यों को नहीं हटाएंगे, तब तक हम जीवन में सुखी नहीं होंगे। सतगुरु कबीर साहब का भजन है, कबीर साहब के भजन ज़्यादा सुनिए आप मोबाइल में निकाल के। साहब कहते हैं, भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए गर्दनिया, थोड़ा लाद बहुत मत टूट जाए गर्दनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। समझ बूझ के लादो, अनावश्यक क्यों लादते हो। ये शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार चल रहा है, बहुत सारी निरर्थक क्रियाएं आज भी बूढ़ा बूढ़ी कर रहे हैं। ये केवल तम्बाकू बीड़ी सिगरेट की ही बात नहीं है, और भी विचार करिएगा आप लोग। ये शरीर को सजाना, ये अनावश्यक खाद्य पदार्थ शरीर में
डालते जाना। 2 रोटी शाम को खाओ, 4 रोटी दोपहर में खाओ, हल्का फुल्का नाश्ता कर लो, अनावश्यक बोलो मत। बहुत सारी चीज़ें चिंतन करिए, अकेले में बैठ करके चिंतन करिए कि अनावश्यक जो कुछ भी हम कर रहे हैं, समय बड़ा कीमती है, टाइम इज मनी। इस समय को ऐसे ही बर्बाद, धन बढ़ रहा है जिसको आप देखते हैं, लेकिन आयु घट रही है उसको आप नहीं देखते। बाहर इतनी उन्नति हो गई, इतनी प्रगति हो गई, लेकिन जीवन हमारा नहीं, ये नहीं आएगा लौट के। सारी संपत्ति दे करके भी आप चाहें कि 1 मिनट भी हम जीवन का समय बढ़ा लें, तो ये बढ़ने वाला किस काम की ये संपत्ति। तो मैं कह रही थी, गजल मीन पतंग मृग जरे एक की आँच, कबीर उनकी कौन दशा जिसको लागे 5। देखना सुनना सूंघना चखना आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते रहें। साहिब कहते हैं, बहुतक खेल खेले बहुरूपा, जन भंवरास गए बहुता, उपजी बीनसी फिर जोइनी आवे, और सुख को लेस सपने नहीं पावे। सपने में भी सुख नहीं मिला साहेब। कितने लोग कहते हैं सपने भी आते हैं तो बड़े डरावने, ये हो गया, वो मर गया, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, यही सपना देख रहा है। सपने में भी सुख नहीं। कितने लोग सपने में कितना आवाज़ करते हैं, दुखी हो जाते हैं, उठ के बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं, डरने लगते हैं, ऐसे सपने आते हैं। तो साहिब कहते हैं, यही सब करते रहोगे तो देखे सुने भोगे का जो संस्कार वही तो सपने में आता है। साहिब कहते हैं, दुख संताप कष्ट बहु पावे, सो न मिला जो जरत बुझावे। साहिब कहते हैं, कोई ऐसा नहीं मिलता जो दुख संताप से हमको उबारने वाला हो। ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। ऐसे केवल संत हैं, समझदार व्यक्ति हैं, वो किसी भी रूप में किसी भी वेश में आपको हमको मिल सकते हैं। हम स्वयं संत बने। संत का मतलब घर छोड़ देना नहीं होता है, कपड़े बदल लेना नहीं होता है, किसी विशेष या विचित्र प्रकार की वेशभूषा बना लेना नहीं होता है। संत होता है स्वभाव से। सुंदर स्वभाव बनाइए, सुंदर रहनी और आचरण बनाइए। श्रोता संतों कहिए श्रोता, ये श्रोता भी आप लोग भी संत हैं। श्रोता शांत स्वरूप, और श्रोता संतों कहिए जीव को जो निर्वारत निज रूप, जो निज रूप का निर्वार करते वही संत हैं। वो आप और हम सभी लोग कर सकते हैं। सबके अंदर ज्ञान है, सबके अंदर विवेक है, बुद्धि है, समझदारी है, बस हम दुरुपयोग कर रहे हैं उसका। इसलिए हमारा जीवन क्या है, दुरुपयोग है तो दुखी है, और सदुपयोग है तो सुखी है। मोर तोर में जरे जग सारा, दीर्घ स्वार्थ झूठा अहंकारा, ये झूठे अहंकार को धिक्कार है। मोर तोड़ करना हमको बंद करना चाहिए, समता दृष्टि लानी चाहिए। 2 दिन का जीवन मिला है, सबके साथ प्रेम से सुंदर भाईचारे से जी करके जीवन रूपी यात्रा को पूरी कर करके आत्म कल्याण और मोक्ष की ओर हमें गतिशील होना चाहिए। जीवन बीता जा रहा है। साहिब कहते हैं कि जे हित के राखऊं सब लोई, सो सयान बाचा नहीं कोई। संसार में जितने लोग भी यहाँ जन्म लेते हैं, सबको यहाँ से जाना पड़ता है। तो अच्छा काम करके, अपना काम बना करके, समाज की सेवा और परोपकार करके जाएंगे तो लोग हमको याद रखेंगे। बिगाड़ानंद बन करके तो जाना नहीं है। आप लोगों ने बिगाड़ानंद की कहानी सुनी होगी, और नहीं सुनी होगी तो आप संतों को, साध्वियों को बुलाते रहना, हमारे चैनल से जुड़े रहना। तो ये सब कहानियाँ, ये सब बातें, ये सब आपको भजन सत्संग सुनने को घर बैठे मिलेगा। आज का तो समय बहुत अच्छा है, इस अच्छे समय का हम सदुपयोग करें। साहिब कहते हैं, आप चेते नहीं, कहो तो रुसवा होए, कहीं कबीर जो आप न जागे, निरास्ति अस्ति ना हो। आप तो कोई चेतता नहीं, और कहते हैं तो लोगों को बड़ा दुख लगता है। आप चेते नहीं, कहो तो रुसवा होए। आदमी जब खुद नहीं जगता तो दूसरा जगाता है उसको, जगाते हैं तो लोग बड़े नाराज हो जाते हैं, अरे सोने दो ना, क्यों जगा रहे हो, अभी हमें नींद आ रही। ऐसे ही मोह माया में जो डूबे हैं उनको ये बातें बुरी लगती हैं, अच्छी बातें उनको अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती। अरे तम्बाकू की निंदा करते हो, काले बालों की तुम बुराई करते हो, हम तो काले बाल कराएंगे ही, कई प्रकार की बातें हैं। तो भाई विनोद पूर्वक कहते हो, काले करो सफ़ेद करो, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मन को ये बताओ कि हम बूढ़े हो गए, हमारा नोटिस आ गया। नोटिस, पहला नोटिस
सफ़ेद बाल, दूसरा नोटिस आँख में चश्मा, तीसरा नोटिस कान में कम सुनाई देना, चौथा नोटिस दांत बत्ती सी कमज़ोर हो गई, है ना, चाम में सिकन आ गए, है ना, सब नोटिस, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, ये सब नोटिस। एक व्यक्ति को यमराज से दोस्ती हो गई। लोगों, उस व्यक्ति ने कहा कि भाई जब आओगे लेने ना तो हमें नोटिस दे देना, क्योंकि छोड़ोगे तो नहीं, यमराज मौत तो किसी को नहीं छोड़ती, लेकिन थोड़ा ऐसा करना, दोस्ती है तो नोटिस दे देना। कहा ठीक है। तो बहुत सारे नोटिस आए, वो व्यक्ति सावधान ही नहीं हुआ, समझ नहीं पाया नोटिस है ये, है ना, वो नहीं समझ पाया। पढ़ने, कितने लोग अनपढ़ होते हैं तो पढ़ नहीं पाते, करिया अक्षर भैंस बराबर, तो वो नोटिस नहीं समझ पाया इस प्रकृति के नोटिस को। अचानक से यमराज आया, कहा चलो। कहा दोस्त तुमने हमें धोखा दिया। कहा कैसे? कहा आपको कहा था कि संदेश भेजना, संदेश नहीं भेजे। कहा भाई मैं संदेश भेजा हूँ, नोटिस भेजा हूँ, तुम पढ़ नहीं पाए। कहे झूठ बोल रहे हो। कहे नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कहे तो फिर बताओ कहाँ, कब भेजे आप? कहे देखो अभी भी तुम्हारे पास है वो नोटिस। दिखाओ। कहे बाल सफ़ेद, ये नोटिस है, आँखों का चश्मा, ये नोटिस है, कानों में कम सुनाई देना, ये नोटिस है, लेकिन तुम पढ़ नहीं पाए, अभी भी तुम वही काम कर रहे हो जो बचपना तुमने बचपन में किया। एक बुढ़िया बचपन में मर गई, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी बातें हैं। तो हमको बचपना नहीं करना है, बचपना वही है जो विवेक विचार पूर्वक जीवन हम नहीं जीते। कितना आवश्यक और कितना अनावश्यक है, कितनी आवश्यकता और कितनी इच्छा है, इसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, और अनावश्यक का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, और आवश्यकता का सदुपयोग पूर्वक जीवन में निर्वाह या व्यवहार नहीं कर पा रहे। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। तो हमारा आपका सबका जीवन का दुख दूर हो, ऐसी शुभकामना और आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। इसके पहले आप सभी को बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इतनी गंभीरता से नए विषय को सुना और चुना। इसको सुन करके, चुन करके, जीवन में धारण करके आप अपने जीवन को सुंदर बनाएं, क्योंकि गुरु तो केवल मार्गदर्शक होता है, शिक्षक तो केवल पढ़ा देने का काम करता है, लेकिन बच्चा यदि घर में जा कर के, जैसे डॉक्टर है, दवाई दे दिया, परहेज बता दिया, अब दवा आप नहीं खाएंगे, संयम से नहीं रहेंगे, तो डॉक्टर की इसमें, इससे आगे डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। मैंने आप लोगों को